रख हौसला तो वो मंज़र भी आएगा, रख हौसला तो वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नकुल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ सॉल्यूशन नेटवर्क पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों चलिए, हम आर.एस. अग्रवाल बुक जो है उसका सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था, उसकी आज हम सेकंड एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो अपने कॉपी पेन उठा लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1016 तथा 7 वर्ष में 1304 रुपये हो जाती है। धनराशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया था कि कोई धनराशि 3 साल में कितना हो जा रही थी, यानी कि 3 साल का ब्याज जुड़कर वो कितना हो जाती है, 1016 रुपये। ठीक है, और वही धनराशि 7 साल में कितना हो जाती है, 1304 रुपये। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कितने साल का गैप हो गया, यहाँ से यहाँ तक 4 साल का गैप हो गया है, और यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज जुड़ गया है, यहाँ से यहाँ तक 288 रुपये ब्याज जुड़ गया, यानी कि 4 साल का ब्याज कितना, 288। तो मुझे बता सकते हैं 1 साल का ब्याज कितना होगा भाई, 4 साल का 288 तो 1 साल का 72 रुपये। ठीक है, जब 1 साल का 72 रुपये है तो 3 साल का ब्याज निकाल सकता हूँ मैं यहाँ से। 3 साल का कितना होगा, 3 साल का 216 होगा। ठीक है, 3 साल का क्यों निकाला, क्योंकि सवाल में 3 साल है और 7 साल है, या तो आप 7 साल का निकालिए या 3 साल का निकालिए। तो 3 साल का 216 रुपये ब्याज आ गया। अब मुझे 3 साल का अमाउंट पता है, 3 साल का ब्याज पता है, तो 3 साल के अमाउंट में से 3 साल का ब्याज घटा दूंगा। तो 1016 में से 216 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपये। ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल। तो 800 रुपये प्रिंसिपल आ गया। पहला आंसर तो ये आ गया, धनराशि। ठीक, अब यही धनराशि जो 800 रुपये की थी वो 3 वर्ष में तो 1016 होती है, 7 साल में 1304 हो रही थी। तो 800 रुपये की धनराशि 1 साल में कितना ब्याज दे रही थी, 1 साल में ब्याज दे रही थी 72 रुपये। ठीक है, अगर 100 रुपये की बात करूं तो 8 से इधर डिवाइड करेंगे, 8 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 से इधर डिवाइड करेंगे तो 100, 8 से इधर डिवाइड करेंगे तो 8 9 72। तो 100 रुपये 1 साल में कितना ब्याज देंगे, 9 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, मेरा दर। यही क्या है मेरा आंसर। तो दर कितनी आ गई, 9%, और राशि कितनी है, 800 रुपये। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो ये 2 आंसर है इसके, 800 रुपये और 9%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लीजिए आपके पास है 1 रुपया। ठीक है, इसे 12 साल लगते हैं 2 गुना होने में। ठीक है, अब 12 साल में 2 गुना हो रहा है, तो इसमें 2 गुना जो हुआ है इसमें 1 रुपया तो आप ही का है प्रिंसिपल, और 1 रुपया क्या है, 1 रुपया ब्याज का है, सिंपल इंटरेस्ट का। तो 12 सालों में ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपये पर 1 रुपया ब्याज। तो 1 रुपये पर 12 सालों का ब्याज 1 रुपया है। तो 100 रुपये पर 100 रुपये ब्याज होगा 12 सालों का। ठीक, तो 100 रुपये पर मुझे तो 1 साल में निकालना है। 100 रुपये पर 1 साल में ब्याज कितना होगा, जब 12 सालों का 100 रुपये है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 4 बचेंगे, 4/12 यानी कि 1/3। तो 8 से ही 1/3 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 साल में मुझे ब्याज कितना मिल रहा है, 8 से 1/3 रुपये। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, मेरा दर। यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया टाइम कितना दिया हुआ, टाइम 2 साल 4 माह। इसका मतलब क्या है, 2 साल तो पूरे कंप्लीट है, प्लस 4 माह का मतलब इसे डिवाइड करके 12 से साल बना लेंगे। तो अगर मैं 4 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी कि 1/3 साल। तो 1/3 साल ये हो गई। तो टोटल कितने साल हो गए, 3 दूनी 4 1, 7/3 साल। तो 2 साल 4 माह का मतलब है 7/3 साल। ये टाइम हो गया। ठीक है, हटा देते हैं इसे। तो इसका मतलब है 7/3 साल मेरा टाइम है। और रेट कितनी है, रेट है 6%। तो दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने बताया था टाइम और रेट की दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे दिमाग में। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
3 दूनी 6 यानी कि 7 दूनी 14, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 14%। ठीक है, अब 14% सिंपल इंटरेस्ट है, इसे अगर 100 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 114, वो क्या बनेगा मेरा अमाउंट बनेगा 114%। और अमाउंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 114% की वैल्यू दे रखी है मुझे 4047 रुपये। ठीक है, अब जब 4047 रुपये मेरा क्या है अमाउंट, तो मैं यहाँ से 19 से डिवाइड करूँगा, 19 छिक्का 114। ठीक है, 19 से डिवाइड करेंगे, 19 दूनी 38, 19 से कम 19, बचेंगे कितने 5, 19 3 57, यानी कि 6% की वैल्यू 213 रुपये। तो यहाँ से मैं 2% की निकाल लूँगा 3 से डिवाइड करके, 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 321, 3 कम 3 यानी कि 2% की वैल्यू 71 रुपये। मुझे तो 100% की निकालनी है, तो 100% 50 से इधर मल्टीप्लाई, 50 से इधर मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 100% 50 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि 3550 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 रुपये तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 873 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, धनराशि 2 सालों में 756 रुपये हो जाती है, यानी कि अमाउंट बन जाता है। वही धनराशि 3.5 सालों में 873 रुपये हो जा रही है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल का गैप हो गया, 1.5 साल का। 1.5 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3/2 है ना। और यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज जुड़ गया है 117 रुपये, है ना। तो 1.5 साल का ब्याज 117 रुपये, 1.5 साल का ब्याज 117 रुपये। तो मुझे बता सकते हैं आने के लिखते हैं, तो देखिए 1.5 साल का ब्याज कितना है 117 रुपये, 3 से काटेंगे 3 3 9 और 3 9 27, यानी कि 1/2 साल का ब्याज 39 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना 78 रुपये, 1 साल का ब्याज 78 रुपये, तो 2 साल का कितना, क्योंकि सवाल में 2 साल था, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 156 रुपये। जब 2 साल का ब्याज मेरे पास 156, 2 साल का अमाउंट मेरे पास, तो 2 साल के अमाउंट में से 2 साल का ब्याज मैं घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 756 में से 156 घटाएंगे तो 600 रुपये। तो प्रिंसिपल मेरा 600 रुपये है। यही धनराशि 600 रुपये की 1 साल में ब्याज कितना दे रही है 78 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 78 रुपये। इसी तरह से जब मैं 6 से इधर डिवाइड करूँगा और 6 से इधर डिवाइड करूँगा तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना ब्याज आ जाएगा 13। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही मेरा क्या होता है दर, यही इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई व्यक्ति 3,75,000 रुपये की राशि को अपने पुत्र तथा पुत्री में जो क्रम से 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के हैं इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से समान धनराशि मिले, प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया है। चलिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 3,75,000 रुपये हैं। ठीक है, 3,75,000 रुपये, इसे एक पुत्र और एक पुत्री को बांटना है, पुत्र और पुत्री में बांटना है। पुत्र 12 साल का है, अगर पुत्र 12 साल का है तो इसे 18 का होने में कितने साल चाहिए 6 साल चाहिए, यानी कि इसे 6 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक है, ये टाइम है। इसी तरह से पुत्री कितने साल की है, पुत्री 14 साल की है, इसके पास कितना टाइम 18 का होने के लिए, इसके पास 4 साल का टाइम है, तो यानी कि इसे 4 साल का ब्याज मिलेगा। ठीक, उसके बाद दोनों को समान रेट पर यानी कि 5% रेट, इसके बाद दोनों को समान रेट पर यानी कि 5% इसे भी और 5% इसे भी, 5% की रेट पर ब्याज मिलना है। ठीक, अब दोनों से जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो दोनों को समान धनराशि मिलेगी। समान धनराशि मिलने पर क्या होता है, मैंने आपको एक नोट करके लिखवाया था कि जब समान धनराशि मिले तो P1 और P2 का जो रेशो होगा वो होगा 1/100 + R1T1, 100 + R1T1 कितना R1T1 का मतलब ये R1T1 6 पंजे 30, यानी कि यहाँ पे R1T1 की वैल्यू 30, तो 100 + 30 130 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 130। इसी तरह से अनुपात P2 क्या हो जाएगा 1/100 + R2T2, R2T2 4 पंजे 20, यानी कि ये 20 और 100 में जुड़ेगा तो कितना 120। तो कितना आ जाएगा P1 P2 का रेशो 1/130 अनुपात 1/120, 120 है।
ठीक, अब यहाँ से अनुपात निकालेंगे, 0 से 0 हट जाएगी। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1/13 और 1/12। अब इनका सीधा सीधा अनुपात निकालेंगे तो 12 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में और 13 इधर ऊपर मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12:13। ठीक, दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है यहाँ पर 25 रुपये, लेकिन लाना कितना है मेरा 3,75,000। तो 3,75,000 बनाने के लिए से 25 से डिवाइड करेंगे 3,75,000 को, कितने की मल्टीप्लाई होगी, 25 से कम 25 बचेंगे कितने 12, 25 पंजे 125। ठीक, 3 0 पीछे, तो 15,000 की मल्टीप्लाई करनी होगी, जब यह जाकर 3,75,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी पूछा क्या था, दोनों को कितनी राशि मिलेगी, तो 15,000 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना 15 12 180 होता है, 3 0। इसमें भी 15,000 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 15 3 45, तो इसमें 15,000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45, 15 एकम 15, 15 और 4 19, 3 0 पीछे। ठीक है, ये इसके आंसर है। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 28,740 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर से इनके साधारण ब्याज पर क्रमशः 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन बराबर हों। देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही सवाल है, आपके लिए ये होमवर्क है, तो आप इसे घर से ट्राई कीजिए। ठीक है, मैंने 5वां सवाल कराया था, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह का सवाल है, तो आप इसे घर से ट्राई कीजिए, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसी की तरह के मैंने कई सवाल कराए हैं, आप पीछे वीडियो में देख लीजिए। अगर फिर भी आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी राशि का साधारण ब्याज से 3 वर्ष का मिश्रधन 9,440 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो वह राशि उतने ही समय में 9,800 रुपये हो जाती है। राशि तथा ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई धनराशि 3 सालों में 9440 रुपये हो रही है। वही धनराशि अगर 25% की रेट बढ़ा दें तो 3 सालों में कितनी हो रही है फिर 9800 रुपये। कितना ब्याज बढ़ रहा है यहाँ पर 360 रुपये। ठीक है, यानी कि 360 रुपये कब बढ़े, जब दर 25% बढ़ाई है। तो बात करते हैं 25% का मतलब कितना होता है 1/4। भाई 25/100 करेंगे तो 25 से 25, 25 चौका 100 यानी कि 1/4। अब ब्याज कितना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पहले कितना मिल रहा था 4 रुपये। ठीक है, बाद में रेट जब बढ़ा दी तो 4 और 1 ये जुड़ जाएगा, ब्याज 5 हो जाएगा, यानी कि 25% रेट बढ़ाने पर ब्याज कितना हो गया बाद में 5 रुपये। तो यहाँ पर देखने से कितना पता चल रहा है कि ब्याज कितना बढ़ा है 1 रुपये, लेकिन बढ़ाना कितना है मुझे 360 रुपये। तो 360 बनाएंगे इसे, कितने की मल्टीप्लाई 360 की। ठीक है, 360 की यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1440 रुपये। जब 1440 रुपये 3 साल का ब्याज मेरे पास और 3 साल का अमाउंट मेरे पास, तो 3 साल के अमाउंट में से यानी कि 9440 रुपये में से 1440 रुपये मैं घटा दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल। कि प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8000 रुपये। अब 8000 रुपये ही 3 साल का ब्याज कितना दे रहे थे, 3 साल का ब्याज दे रहे थे 1440 रुपये। ठीक है, मुझे तो क्या चाहिए 100 रुपये पर ब्याज चाहिए, तो मैं पहले सबसे पहले इधर 1 0 से 1 0 हटा दूंगा। ठीक है, तो 800 रुपये 3 साल का ब्याज कितना दे रहे हैं 144 रुपये। तो अब मैं 8 से इधर डिवाइड करूँगा, 8 से इधर डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 100 रुपये। 3 साल में कितना ब्याज देंगे 18 144 होता है। ठीक है, अब 100 रुपये 3 साल में 18 रुपये ब्याज दे रहे हैं, तो मुझे तो 1 साल का ब्याज चाहिए। तो 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना होगा 6 रुपये। 100 रुपये पर 1 साल में 6 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या होता है मेरा दर। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर ना आए तो आप फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता। धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ही तरह मैंने कई सवाल कराए हैं, आप पिछली वीडियो को देख लीजिए, आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। इसका मतलब है मूलधन 25 रुपये और साधारण ब्याज 16 रुपये। यदि दर प्रतिशत वार्षिक तथा वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हों तो दर तथा समय ज्ञात कीजिए।
चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में रेट और टाइम इक्वल बताए गए हैं। ठीक है, जब रेट और टाइम इक्वल बताए जाते हैं तो वहाँ से हम सीधा सीधा रेट या टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, अंडर रूट सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 का वर्गमूल कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 25 रुपये, इसका वर्गमूल करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 25 चौका 100, अब 16 चौका 64, 64 का वर्गमूल कितना 8, तो रेट कितनी आ जाएगी 8%। इसी तरह से रेट और टाइम दोनों इक्वल थे तो टाइम भी कितना आ जाएगा 8 साल, तो रेट 8% और टाइम 8 साल, ये इसके आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में 5 सालों की बात है। ठीक है, मान लीजिए वो प्रत्येक किस्त 100 रुपये की चुकाता है और 10% की दर से ब्याज भी उसमें देता है, तो 10% की दर से ब्याज जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, फिर से एक 10 जुड़ेगा कितना 120, फिर से 10 जुड़ेगा 130, फिर से 10 जुड़ेगा 140। 5 साल की बात है तो 5 साल तक जोड़ेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से टोटल जोड़कर कितना बनेगा, ये अमाउंट बनेगा 600 रुपये। लेकिन सवाल में कितना है, सवाल में दे रखा है पूरा 3600 रुपये, तो इसी 600 को 3600 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई 6 की, तो 3600 हो जाएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, कितना आ जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये ही इसका क्या है आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कोई व्यक्ति 1,40,000 रुपये 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करना चाहता है। बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय है तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक, परंतु यह प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए में निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती। वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि एक व्यक्ति 2 बॉन्ड में निवेश करता है, एक तो बॉन्ड ए एक बॉन्ड बी। ठीक है, बॉन्ड बी में जो निवेश की गई राशि है वो बॉन्ड ए में निवेश की गई राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। अगर इसमें 100 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 40 ही निवेश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखने से पता चल रहा है दोनों में उसने निवेश कितना किया 140 रुपये, लेकिन सवाल में है टोटल कितना, टोटल है 1,40,000 रुपये, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 जीरो चिपका देंगे, 3 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, 3 जीरो यहाँ चिपका दीजिए, यानी कि पहले बॉन्ड में उसने 1,00,000 रुपये निवेश किए और बॉन्ड बी में उसने 40,000 रुपये निवेश किए। अब पहले बॉन्ड से उसे इनकम कितनी होती है 12%, यानी कि 1,00,000 का 12% निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 12% निकालेंगे तो 12,000 रुपये। ठीक है, बॉन्ड बी से उसे इनकम कितनी है 16%, तो इसका 16% निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 16 चौका 64, यानी कि 6,400 रुपये। टोटल इनकम कितनी बना रहा है वह दोनों बॉन्डों से 12,000 और प्लस 6,400, टोटल जोड़कर कितना आ जाएगा 18,400 रुपये वो टोटल इनकम बना रहा है इनसे। ठीक है, ये इसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यदि 3 वर्ष बाद उसके बैंक खाते में 15,006 रुपये हो तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिवर्ष उसने कितना धन जमा किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक व्यक्ति प्रत्येक साल के शुरू में एक निश्चित राशि जमा करता है 3 साल तक 11% की दर से, तो इसका मतलब है उसके खाते में पहले साल कितने रुपए हो जाते हैं 11% की दर से जब ब्याज मिलेगा, मान लीजिए 100 रुपये थे उसके। ठीक है, 11% की दर से उसे ब्याज मिलकर कितना हो गया 111 रुपये। ठीक है, अगले साल के शुरू में कितने हो जाएंगे, फिर 11 रुपये जुड़ेंगे तो 122 रुपये, फिर अगले साल 133 रुपये, टोटल जोड़कर कितना आ गया अमाउंट बनेगा कितना 366%। इसकी वैल्यू ही कितनी दे रखी है 15,006 रुपये। ठीक है, 366% की वैल्यू 15,006 रुपये, 1% की वैल्यू कितनी होगी 366 से इधर डिवाइड, 366 से इधर डिवाइड, कितना आ जाएगा 41 रुपये। ठीक है, 1% की वैल्यू 41 रुपये, मुझे तो 100% चाहिए क्योंकि मूलधन पूछा है यानी कि राशि पूछी है कितनी है, तो 100% यानी कि 2 जीरो इधर चिपकाइए, 2 जीरो इधर चिपकाइए, कितना आ जाएगा 4100 रुपये, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपये प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर दे दिया। यह ट्रस्ट 1,200 रुपये प्रति वर्ष इस लड़के को देता है तथा ट्रस्ट का खर्च
300 रुपये वार्षिक है। 18 वर्ष की आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। लड़का 10 वर्ष का, 18 वर्ष का होने के लिए उसे कितने साल की ज़रूरत है, 8 साल की। ठीक है, तो चलिए साल में 50,000 रुपये है। ठीक है, कितने सालों का ब्याज चाहिए उसे, 8 सालों का ब्याज चाहिए। ठीक है, किस रेट से, 4% की रेट से। कितना ब्याज मिलना चाहिए भाई, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 8 चौक 32, 32 पंजे 160, यानी कि 16,000 रुपये ब्याज का चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ट्रस्ट जो था वो लड़के को 1200 रुपये तो प्रति वर्ष देता है 8 सालों तक। ठीक है, प्लस 300 रुपये खर्चा आता है ट्रस्ट का प्रत्येक साल, तो 8 साल में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो टोटल जोड़कर कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96, 9,600 रुपये तो ये हो गया। ठीक, और 8 से 2400 रुपये ये हो गया, तो 2400 और 9,600 टोटल कितना हो गया, 12,000 रुपये। यानी कि ट्रस्ट का खर्चा टोटल कितना हो गया, 12,000 रुपये। तो 16,000 रुपये उसे देने थे, 12,000 ट्रस्ट ने अपने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये ब्याज के और देगा ट्रस्ट उसे, तो टोटल कितने देगा उसे, 50,000 प्लस 4,000, तो टोटल कितने, 54,000 रुपये। तो ये उसका आंसर है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई धनराशि को 1,000 रुपये मासिक की 10 किस्तों में 10 माह तक वापस करना होगा। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में एक व्यक्ति उधार कितना लेता है, उधार लेता है वो 9,000 रुपये, और चुका कितना देता है, वो चुकाता है 10,000 रुपये, क्योंकि हर महीने वो 1,000 रुपये की किस्त चुकाता है 10 महीनों तक, तो 10,000 रुपये उसने चुकाए हैं। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना दिया उसने, 1,000 रुपये का। तो पूरी प्रोसेस का ब्याज कितना है, 1,000 रुपये। अब बात करते हैं, सबसे पहले ये बताइए कि उसने पहले महीने में कितने रुपए पर ब्याज दिया होगा। पहले महीने उसने 9,000 रुपये पर ब्याज दिया होगा, क्योंकि उधार 9,000 रुपये था। फिर उसने एक किस्त चुकाई होगी एक महीने में, तो फिर उसके बाद बचा कितना होगा, 8,000 रुपये। फिर 8,000 रुपये पर एक महीने का ब्याज देगा। इसी तरह से फिर 7,000 रुपये पर, फिर इसी तरह से 6,000 रुपये पर, 5 पर, 4 पर, 3, 2, 1 और लास्ट में 1,000 रुपये की किस्त चुकाकर कर्ज से मुक्त हो गया होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ 9,000 रुपये पर एक महीने का ब्याज, 8,000 रुपये पर एक महीने का ब्याज, इसी तरह से सब पर एक एक महीने का ब्याज ना निकालते हुए मैं सबको कंबाइंड करके जोड़कर एक महीने का टोटल ब्याज निकाल लेता हूँ। तो एक महीने का टोटल ब्याज निकालेंगे, टोटल जोड़कर कितना आएगा, 45,000 रुपये आया है। इस 45,000 रुपये का एक मंथ का ब्याज कितना बन रहा है, एक मंथ का ब्याज बन रहा है 1,000 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए मैं 1 जीरो से 1 जीरो हटा दूँ तो कितना बचा ब्याज बनेगा, 4500 रुपये का एक मंथ का ब्याज 100 रुपये। तो 12 महीनों का ब्याज यानी कि एक साल का ब्याज कितना होगा भाई, एक महीने का ब्याज 100 रुपये, तो एक साल का ब्याज 1,200 रुपये। ठीक है, अब 4500 रुपये का एक साल का ब्याज 1,200 रुपये बन रहा है। अगर मैं 45 से इधर डिवाइड कर दूं, 45 से इधर डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा। ठीक है, 100 रुपये एक साल में कितना ब्याज देंगे, 45 से इधर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90 बचेगा 30, 300 हो जाएगा, 45 छिक्का 270, फिर से 30 बचेगा। उसके बाद 30/45 करेंगे, 15 दूनी 30, 15 × 45, यानी कि 26 सही 2/3 रुपये। तो 100 रुपये एक साल में 26 सही 2/3 रुपये दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या है मेरा, दर, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी उत्सव उमंग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।